आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, हाइड्रोजन परमाणु को बोर कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 अवस्था से n बराबर 1 अवस्था में आ जाता है तो गतिज ऊर्जा k और स्थितिज ऊर्जा u इस प्रकार बदलती है। और हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये n बराबर 2 ऊर्जा स्तर है और ये जो है n बराबर 1 ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा n बराबर 1 ऊर्जा स्तर हो गया, n बराबर 2। n बराबर 1 जो रहता है निम्न ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, n बराबर 2 जो रहता है उच्च ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। हमें बोला जा रहा है कि इसमें जो है बोर कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 2 से n बराबर 1 में इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो हमें गतिज ऊर्जा k और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा u में क्या परिवर्तन होगा इसको बतलाने के लिए बोला गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है जिसको k से दर्शाते हैं nवीं कक्षा के लिए, ये हमारे पास हो जाता है 13.6 z का वर्ग बटे यहाँ पे n का वर्ग। z जो है परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, n जो रहता है कक्षा को दर्शाता है, कौन से कक्षा से ये उत्तेजित होकर के आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, और ये ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो परमाणु क्रमांक Z होता है उसका मान 1 होता है। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी nवीं कक्षा के लिए वो कितना हो जाएगा 13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और स्थितिज ऊर्जा जो होती है जिसको हम लोग U से दर्शाते हैं, ये 2 गुना होता है गतिज ऊर्जा के। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका मान जो है प्राप्त होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे मान अगर रख दे तो देखो पहले क्या हो रहा है कि n बराबर 2 से 1 में आ रहा है। ठीक है, तो पहले n बराबर 2 के लिए गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। तो k 2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 13.6 बटे n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग पहली कक्षा के लिए देखिए k बराबर 1 के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13.6 बटे 1 का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हो गई हमारी गतिज ऊर्जा। अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा u को देखते हैं। तो u बराबर इसका 2 गुना होता है। ठीक है, या फिर इसमें भी रख के हम लोग हल कर सकते हैं। तो 2 गुना यानी कि 3.4 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद फिर हम लोग u, ये 2 का मान है और ये 1 का मान है। जब ये प्रथम कक्षा में आएगा यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 13.6 गुणित 2, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो मान जो रहता है ऋणात्मक में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऋणात्मक मान रहता है यह दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से हमारे पास नाभिक होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ठीक है, वह नाभिक से आबद्ध यानी धन आवेश नाभिक से आबद्ध होकर के घूम रहा है, इसको दर्शाता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो जो गतिज ऊर्जा का मान है 3.4 से 13.6 बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर 4 का गुणा करेंगे तो हमें 13.4 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग 6.8 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो हमें 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है के ये क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है, साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा u भी क्या हो रहा है 4 गुना जो है बढ़ रहा है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग अपने विकल्प में आए तो n बराबर 2 से n बराबर 1 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो गतिज ऊर्जा k और स्थितिज ऊर्जा u दोनों ही 4 गुना हो जाएगी। तो पहले k जो है वो 2 गुना होगा, फिर u 2 गुना होगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर B बोल रहा है K यानी कि जो गतिज ऊर्जा है 4 गुना होगी, U भी 4 गुना होगा, तो B हमारा सही है। C बोल रहा है कि K 4 गुना होगा, U 2 गुना होगा, तो ये तो गलत है, दोनों ही 4 गुना हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, जो गतिज ऊर्जा है Kn ये समानुपाती हो जाएगा 13.6 नियतांक है, Z का मान 1 रखे तो ये भी नियत हो गया। सिर्फ ऊर्जा स्तर परिवर्तित हो रहा है यानी कि 1 बटे n के वर्ग के समानुपाती है। उसी तरह से जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो भी क्या है 1 बटे n के वर्ग के समानुपाती है। तो ये 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना हो रहा है, आप इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और डी बोल रहा है कि k जो है 2 गुना हो रहा है और जो स्थितिज ऊर्जा है वह 4 गुना हो रहा है, तो ये भी गलत है, दोनों ही 4 गुना हो रहा है, अर्थात हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।